Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your mid-December tarot reading. Mid-December, your intentions, your plans, 2020 के लास्ट में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, और 2020 जाते हुए आपको क्या देकर के जाएगा, क्या है आपके लिए आगे 2020 के एंड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। फर्स्ट तो आप जो है शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और जो भी आपकी जिसमें भी दिल की खुशी है, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है छोटे छोटे रास्ते और ऐसे कह लेंगे शॉर्टकट्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको माइंड में ये रखनी है कि जो चीज़ें शॉर्टकट्स के ज़रिए आती हैं आपकी लाइफ में, वो जितनी जल्दी आती हैं फिर उतनी ही जल्दी वो चली भी जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप सही रास्ते पे चल के सही तरीके से वो चीज़ हासिल करें जो जो भी आप करना चाहते हैं। बाकी ये जो है कम्युनिकेशन को भी शो करता है। आपके जो भी क्लोज वंस हैं उनसे आप जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे 2020 के एंड में। और जो भी आपके फ्रेंड्स थे जिनसे कि आपकी फ़िलहाल कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनसे आप कम्युनिकेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, रुकावटें, कोई सेटबैक भी आ सकता है, जिससे आपके अचानक कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जो कि हो सकता है आप अचानक से आपके माइंड में ये चीज़ आई कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। आपने वहाँ पर करना ये है कि जस्ट खुद पर भरोसा रखना है। सिर्फ आप ही हैं जो कि अपने लिए जो है रास्ते जो है वो आसान बना सकते हैं। खुद पे भरोसा रख के चलेंगे तो जितने भी सेटबैक आएंगे, जितने भी रुकावटें आएंगे, जितने भी वहाँ पे जो भी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि लगता है कभी कभार हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो हर चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। और आप अपने रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे खुद से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बस आपको खुद पे भरोसा रख के चलना है। बाकी आपके अगर कोई अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं या कुछ आपके क्लोज वंस हैं जिनसे कि आपके काफ़ी टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, अब वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं और आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। बाकी आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो इस तरफ भी जा सकता है कि आप अपने गोल्स के इतना करीब होकर के गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब आप मज़ीद नहीं अपने लिए फ़ाइट कर सकते, मज़ीद नहीं रिवाइव कर सकते, तो अब आप गिव अप कर लेंगे। वो टाइम नहीं है। आपने जितना आज तक मेहनत करी है अपने गोल्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, आपको अब गिव अप किसी भी हाल में नहीं करना। आपको डट करके मुकाबला करना है, आपको खुद के लिए रिवाइव करना है, खुद के लिए फाइट करना है। खुद पे भरोसा तो करें। आप भरोसा करेंगे तो और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप उनको जल्द से जल्द उनसे निपट लेंगे। खुद पे भरोसा ही आप नहीं दिखा रहे, आप कह रहे हैं अब मैं गिव अप कर लेता हूँ, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब तक कि आपने इतनी ज़्यादा आज तक मेहनत करी है। तो आपको पीछे किसी भी सूरत में अब नहीं हटना। अपने पैशन को फॉलो करें, जो भी आपका दिल कहता है वो करें। आपका जो भी, अगर आपकी खुशी आपके लाइफ के गोल्स में है या आपके रिलेशनशिप में है, आपकी खुशी जिसमें भी है आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने आप दिल की बात को सुने, दिल की बात को आप फॉलो करें। आपका जो दिल कहता है वो चीज़ करें। बाकी आपको इधर उधर जो है अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास के माहौल में क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं या वो क्या सोचते हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका बस पूरा ध्यान खुद पर ही होना चाहिए। 9 ऑफ कप से छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करिएगा, छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। आप अक्सर ये करते हैं कि बड़ी से बड़ी खुशी की जो है इंतज़ार में बैठे रहते हैं, छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते। तो अगर आप छोटी खुशियों को सेलिब्रेट ही नहीं करते तो आप किस तरह से अपनी जो है बड़ी खुशियों का वेट कर सकते हैं, या उनके लिए जो है आप बैठे रह सकते हैं कि जब बड़ी खुशी होगी तब मैं उसे सेलिब्रेट करूँगा, उसको इंजॉय करूँगा। इस वक्त जो आपके पास थॉट्स आ रहे हैं अगर आप उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शंस तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आप जो है अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस कर जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर कि आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, अब जो भी करते हैं अब उसको पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी में आप जो है
ग्रो कर सकते हैं। अगर कि आप थोड़ा सा अपने थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शंस, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी कोशिश करें कि अब 2020 का एंड होने वाला है, और जितने भी आपके लोगों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको ख़त्म कर दीजिए। अपने दिल में कोई ऐसी बात मत रखिएगा कि उसने ऐसे मेरे साथ करा या फिर उसने ऐसे करा। हो सके तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करा करें। खुद पर इतना आपको बोझ डालने की या ओवरलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड पे इतने फेयर्स रखने की ज़रूरत नहीं है माइंड में। और कोशिश करें कि बस साबित कदम रहें अपने गोल्स के इतना करीब आकर के किसी भी सूरत में गिव अप मत कीजिएगा, वरना वो आपकी जो भी आज तक की इतनी ज़्यादा मेहनत आपने करी है अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो वो सब ऐसे ही फिर चली जाएगी। और बाद में आपको हो सकता है कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस भी रहे। तो बेहतर है कि अभी थोड़ा सा आप फाइट कर लें, रिवाइव कर लें, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी एंजल की गाइडेंस है आपके लिए दी हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, टेम्परस। फर्स्ट तो आप देखें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी थोड़ा सा डीअटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, यानी आपको कोई किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनसे भी, तो कम से कम अपॉर्चुनिटीज़ को तो अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिए। मैंने आपको पहले 10 बार यही बात समझाई है कि आपको आप किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करना। आप इतने करीब आ रहे हैं अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के, तो वहाँ पे आप खड़े होकर के ये सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता। खुद पर यकीन करके चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस आप एक बार कोशिश तो करिए। दी हर्मिट का कार्ड है, और थोड़ा सा दुनिया से अगर थोड़ा सा आप अलग होकर की चीज़ों को एनालाइज करें, उन पर रिसर्च करें और उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है और आपको क्या दिखाया जा रहा था, क्या शो करा जा रहा था। आपको थोड़ा सा जब आप दुनिया से अलग होकर के सोचेंगे समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। तो ये आपके नेचर में, स्टैंडर्ड में, स्टेटस में चेंज भी लेकर के आएगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में बेहतरी भी है। टेम्परेंस का कार्ड आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। फिर आपके आसपास का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स ठीक जाने लगेंगे, और आपका मनी बैलेंस ठीक रहेगा। कोई भी मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं बचेंगे आपकी लाइफ में। हर चीज़ जो है आपके कंट्रोल में होगी, और आपके लिए आसपास का माहौल, आपके घर का माहौल, आपके लोग, हर चीज़ आपके सुकून का और खुशी का बाइस बनेगी आपको। लेकिन अगर हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाती है जिस वक्त भी, आपको उस वक्त भी उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, या कंट्रोल से चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं। तो उस टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये नहीं करना कि एक सिचुएशन जैसे ही चेंज होती है, आप खुद पर से आप भरोसा ही आपका ख़त्म हो जाए, आप फिर वहाँ पे फाइट करने के आपको बिल्कुल भी मूड में नहीं हो। आप सोचेंगे नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे फिर लड़ना भी नहीं चाहिए खुद के लिए। पहले से आप जो है थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। बाकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कोशिश कीजिए कि अपने बेहतरी के लिए यूज़ कीजिए, और किसी भी हाल में आप बस गिव अप मत कीजिए। आपकी 2021 के लिए जो रीडिंग्स हैं वो अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। बाकी दिसंबर 2020 के लिए लव रीडिंग और जनवरी 2021 के लिए लव रीडिंग चैनल पे अपलोड है, आप अगर चाहें वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।